नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सभी नागरिकों की सावधानी के चलते भिवानी जिले में खबर लिखे जाने तक कोरोना महामारी के 43 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसेस का आंकड़ा 604 हो गया है। वहीं इस बारे में सीएम डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने अपने कार्यालय में कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना के पॉजिटिव के 43 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 604 हो गई। कोरोना हमारी तीसरी लहर प्लेटू पेस में आ रही है। डाउन स्टिक हमारी स्टार्ट हो रही है। दिन प्रतिदिन आने वाले टाइम में हम तीसरी लहर से विजय पा लेंगे। और इसमें हमारा जो मुख्य कारण जो अब की बार जो मरीजों का एसिम्प्टोमेटिक रहने का हमारी वैक्सीनेशन था। और हमारा लक्ष्य है कि हम जैसे कि हमने फर्स्ट डोज तो 100% लगवा ली, सेकंड डोज हमारी 90% के लगभग है। और जो हमारी 15+ की है वो 70% हो रही है। हम चाहते हैं कि सभी जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए ताकि हम सुरक्षित महसूस करें। लेकिन ये जाते जाते एक कहावत है कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई। हमारा जो आंकड़े का बताता है कि अभी कोरोना गया नहीं है। हम अपने स्वभाव में ढिलाई ना बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, बार बार हाथ धोएं। और जब हमारे जो एक्टिव केस हैं वो 500 से ऊपर अभी भी हैं और डेली जो केस है 50 से लेकर के 100 के बीच में आ रहे हैं। तो अभी कोरोना गया नहीं है, लेकिन इनकी संक्रमण जो कैपेसिटी है संक्रमण की वो ज़्यादा है। तो हम अगर ढिलाई बरतेंगे तो दोबारा भी हमारे होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए लोगों से प्रार्थना है कि इसको बिल्कुल ख़त्म करके ही हम सांस लें। जब तक ये है तब तक हम 3 बातों का ध्यान रखें। कोविड वैक्सीनेशन लगवाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। वहीं आज सीएमओ कार्यालय में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी के चिकित्सकों की एक बैठक ली। इस बैठक में हर पीएचसी और सीएचसी में दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं और कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं साथ ही कोरोना संबंधी सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। वहीं डॉक्टर शांडिल्य ने बताया कि ये मासिक बैठक है जो कि हर महीने की जाती है और कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए इन मीटिंग में विचार विमर्श किया जाता है। जी सर, आज मीटिंग ली है सर। आज हमने सारे सीएचसी और पीएचसी के इंचार्ज को बुला रखा था। हम महीने की हर 5 तारीख को हम ये मीटिंग लेते हैं। इस मीटिंग में जो भी हमारे हेल्थ सर्विसेज है उसको रिव्यू करते हैं। इनमें मुख्यतः हमने 3 बात पर ज़्यादा जोर दिया है। एक तो ये दिया है कि जो पीएचसी लेवल पर वो खुद मीटिंग करें, वो अपनी हेल्थ सब सेंटर पर क्या क्या सर्विस दी जा रही हैं उनको रिव्यू करें। सीएचसी लेवल पर पीएचसी का कार्य रिव्यू करें और वो तैयारी के साथ इस रिव्यू मीटिंग में आए। दूसरा ये बताया है कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी पीएचसी वाइज क्या क्या अचीवमेंट हुई उसका फ्लैक्स बोर्ड लगा करके रखें। और वो जिनमें अचीवमेंट कम है उसको आप सुधारें, प्रोग्रेस रिपोर्ट दें। क्योंकि एसीआर जो है उसी को आधार हम बनाएंगे अचीवमेंट। तो अचीवमेंट जिसकी अच्छी होगी उसका कार्य अच्छा दिखेगा, उसी को ही हम प्राथमिकता देंगे। तीसरा, जो दिन दिन पीएचसी पर कार्य अचीवमेंट बहुत ही कम है उनको हमने वार्निंग दी है और आगे सुधरने का के लिए बताया है कि वो अपना कार्य में सुधार करें। कुछ जो अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आए उनको भी हमने अवगत कराया कि इसको प्राथमिकता दें, क्योंकि ये रिव्यू की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। भिवानी में भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स व स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने के लिए भिवानी जिला प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद हो गया है। किसी भी प्रकार की यातायात लापरवाही को रोकने और रात के समय स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाने के लिए स्वयं भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने कार्यों का जायजा लिया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भिवानी में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से भिवानी की सड़कों पर लाइट लगेगी। ये लाइट ट्रैफिक को सुधारने के उद्देश्य से लगाई जा रही है ताकि सड़कों पर दुर्घटना न घटित हो।
भिवानी के लोगों का भी ये कहना है कि यातायात की व्यवस्थाएं भी तभी सुधर पाएंगी, सड़कों पर जाम से निजात भी मिलेगा और इसके लगाने से यातायात भी कंट्रोल में रहेगा। वहीं इन लाइट के सड़कों पर लगने से पहले जिले के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल भी सड़कों पर इनका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, व्यवस्था को बढ़िया बनाने के उद्देश्य से ही ट्रैफिक लाइट्स लगवाई जा रही हैं ताकि लोगों को सड़कों पर जाम से निजात मिले, साथ ही दुर्घटनाएं भी कम हों। भिवानी के पोश इलाके घंटाघर पर, और घंटाघर पर आए हैं एडीसी साहब और उनसे पता करेंगे कि आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर करवाया जा रहा है स्ट्रीट लाइट को लेकर, सीसीटीवी कैमरों को लेकर। जी सर, ये क्या गतिविधि हो रही है स्ट्रीट लाइट को लेकर? स्ट्रीट लाइट चेक कर रहे हैं हम कि कौन सी ख़राब है कौन सी नहीं है, ठीक है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। देखिए, ट्रैफिक लाइट ठीक हो जाए उसके बाद हम देखते हैं कैसे मैनेज हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहे हैं, रोड नैरो है, तो विल सी कैसे मैनेज हो सकता है। ठीक है, नगर परिषद एज ए टीम काम कर रही है, हमने सैनिटेशन प्लान बनाया है, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को ख़त्म किया है, ठीक है, एमआरएफ बनाया है, बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। होप फॉर द बेस्ट। मेरे अंडर में नहीं आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम भिवानी लगेंगे। अभी तक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जो नॉर्मली प्रथा है वो बता रहा हूँ आपको। सर, देखा जाए तो ये पोश इलाका आप यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या बेनिफिट रहेगा कैमरे और इन लाइटों का? ट्रैफिक लाइट से ट्रैफिक मैनेज होएगा और सीसीटीवी तो ऑब्वियसली ये है कि जो भी क्राइम कंट्रोल है वो अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू। देखा आपने, एडीसी सर राहुल जी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी बताया कि स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होएगा और इससे बहुत फ़ायदा जो है भिवानी की जनता को मिलने वाला है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने सभी गांव व शहर में पंचायत के सहयोग से बच्चों के लिए सोमवार से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी स्कूलों को खुलवा दिया है। यह कहना है एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामवतार शर्मा का। वहीं उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुरूप उन्होंने स्कूलों को खुलवाया है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की आज एक ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की गई। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के 7 फरवरी में सभी कक्षाओं के साथ स्कूल खोलने के आह्वान को ध्यान में रखते हुए आज स्कूलों को खोला गया। जिले के प्राइवेट स्कूल्स ने बड़ी संख्या में मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग की शुरुआत करते हुए एसोसिएशन के भिवानी जिला महासचिव करण मिर्ग ने सभी स्कूल संचालकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामवतार शर्मा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में घोषणा की है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन पिछले जनवरी में हरियाणा के 90 विधायकों, 10 सांसदों और जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम स्कूल खोलने को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। किसी भी सरकार के कोई निर्णय न लेने के बावजूद प्राइवेट एसोसिएशन ने अपना निर्णय लेते हुए आज स्कूल खोल दिए हैं। WHO के अनुसार नियमों की पालना करते हुए पंचायत और एसोसिएशन ने अपना निर्णय लेते हुए स्कूलों को खोला है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल सरकार से किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते। स्कूलों का काम है बच्चों को शिक्षा देना और वही काम स्कूल करना चाहते हैं और सरकार को उन्हें करने भी देना चाहिए। कल जैसे हमारी एसोसिएशन का फैसला था, उसको अखबार में पढ़कर पेरेंट्स अपने आप आज बच्चों को ज़बरदस्ती छोड़ के गए हैं और वो ये चाहते हैं कि हम उन बच्चों को पढ़ाएं। हमने पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवा रखा था, बच्चों को पूरी प्रिकॉशन के साथ हमने अब बिठा लिया है डिस्टेंस के साथ। बाकी हमारी एसोसिएशन ने जो फैसला किया, हम उस फैसले के अनुसार जो है इस कदम को उठाने के लिए। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने 7 तारीख से स्कूल खोलने का जो फैसला किया था, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ज़्यादातर स्कूल खुले हैं और बच्चों की कक्षा सुचारू रूप से चली है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों का जो एसोसिएशन का सहयोग किया और उन जागरूक अभिभावकों का, उन ग्राम पंचायतों का जिन्होंने स्कूलों के बाहर बैठकर अपने साथ बच्चे लेके स्कूलों के बाहर बैठकर और स्कूल संचालकों को ये कहा कि आप इन बच्चों की पढ़ाई करवाओ, बाकी बाहर कोई अधिकारी या कोई आता है तो उससे हम निपट लेंगे। शर्मा जी, काफ़ी स्कूल जो है वो बंद थे, पहली बार जो छोटे बच्चों के खासकर स्कूल थे वो बंद थे, इक्का दुक्का स्कूल ही खुले थे, तो क्या मानते हैं कि अभियान को सफल तो नहीं कहा जाए? देखो, 6ठी से 10वीं तक के तो सभी स्कूल खुले हुए थे, 6ठी से 12वीं तक के सभी स्कूल खुले हुए थे। छोटे बच्चों के लिए हमें थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी पड़ती है। पिछले 1.5 महीने से स्कूल बंद है, तो पेरेंट्स की सहमति से हम बच्चों को बुला रहे हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहता है स्कूल में, उन बच्चों को हम बुला रहे हैं। तो थोड़ा सा समय के अनुसार 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, सब रूटीन में आ जाएगा। और सरकार से भी हमारी बातचीत चल रही है कि शायद सरकार भी 1-2 दिन में आधिकारिक रूप से स्कूलों को खोलने की घोषणा करते। तो शर्मा जी, जो अधिकारी हैं डीओ स्तर के, उन्होंने कहा था कि वो छापेमारी करेंगे और कोई भी स्कूल अगर नियम तोड़कर खोला जाता तो उसकी मान्यता रद्द करने तक की उन्होंने ऊपर लिखने की बात कही। देखो, छापा शब्द ही गलत है। स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जाता है, वहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होता।
तो अधिकारी जो छापा शब्द यूज़ कर रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूँ। और अगर कोई अधिकारी कोई सरकारी स्कूलों में आता है और वो स्कूलों की विजिट करना चाहता है तो उनका स्वागत है। हम पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन की WHO के जो नियम हैं उन नियमों की पालना करते हुए अपने स्कूलों को खोलकर इन बच्चों को शिक्षा को हमने सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। हमने कोई अवैध काम इन स्कूलों में नहीं किए हैं, हम कोई गलत काम इन स्कूलों में नहीं करते। ग्राम पंचायतें खुद आगे आई हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चे हम भेजेंगे, आप बच्चों को पढ़ाएं, आप क्लास लगाएं। अभिभावक खुद आगे आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम स्कूल के बाहर बैठ के हम देखेंगे कौन अधिकारी आता है, आप अपने इन स्कूलों को खोलकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम करें। सोमवार को तोशाम रोड पर बने ओवरब्रिज पर एक 3 व्हीलर व ऑल्टो कार में भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि ऑल्टो कार व ऑटो में कोई ज़्यादा सवारियां नहीं थी, अन्यथा यह बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना में घायल दोनों ही वाहनों के चालकों को जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया है। तो शाम पुल पर ऑटो और गाड़ी की भिड़ंत हुई। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन ऑटो चालक और परिचालक दोनों घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह तो शाम पुल पर भिवानी से सिवानी की तरफ ऑल्टो कार जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बापोड़ा से ऑटो आ रहा था तो अचानक ऑटो वाले ने गाड़ी को टक्कर मारी। इसमें दोनों ड्राइवर को चोटें आई। गनीमत ये रही कि ऑटो में कोई सवारी नहीं थी, अगर सवारियां होती तो हादसा बड़ा हो सकता था। जब इस बारे में ऑल्टो चालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे भिवानी से सिवानी की तरफ जा रहे थे कि सामने ऑटो चालक ने सीधी टक्कर मारी, जिससे ऑटो और गाड़ी दोनों में नुकसान भी हुआ। दोनों की टक्कर होने पर तकरीबन 1 घंटे तक तोशाम पुल पर जाम लगा रहा। इसकी सूचना 112 नंबर को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामान्य अस्पताल पहुंचाकर उसके बाद पुलिस ने जाम भी खुलवाया और वाहनों को सुचारू रूप से चलवाया। पानी जा रहे थे, पुल के ऊपर गाड़ी हमारी साइड में, पीछे ट्रैक्टर, इसने बिल्कुल रोंग साइड आगे वाली ड्राइवर साइड की साइड में मार गए और ये टेम्पो इधर पलट के फिर इधर आया और ब्रेक लिए गाड़ी ने जब पीछे से ट्रैक्टर वाले ने मार दी। ये तो 100% किसी की है। साफ जब आदमी रोंग साइड आके मारेगा किसी को तो क्या होगा, वरना कोई स्पीड में गाड़ी थी, इससे ब्रेक नहीं लगे, खराब की हुई है इसमें और हो सकता है 100% खराब की रखी है इसने। बदलते मौसम के चलते किसान भाई रखे अपनी फसलों का विशेष ध्यान। सब्जियों की फसल को रोपित करने के लिए फरवरी का महीना है उचित समय, यह कहना है कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर मुरारी का। उन्होंने बताया कि इस समय फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए मेलेथियम का छिड़काव करना अति आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जी और फलों की खेती के बारे में डॉक्टर मुरारी ने बताया कि मौसम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को फरवरी महीने में फल और सब्जी की खेती में क्या क्या कार्य और कब करने हैं। टमाटर में इस महीने बसंतकालीन फसल के लिए तैयार खेत में पौधारोपण करें। पौधारोपण में कतारों में 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। फूल गोभी, पत्ता गोभी ऐसी सब्जियों को उचित समय पर काटकर बाजार में भेजें। उन्होंने कहा कि इस समय माहू, चेपा और सुंडियों का आक्रमण होता है, इससे फसल को बचाने के लिए उचित मात्रा में दवाई डालें और सिंचाई करें और निराई गुड़ाई करें। थ्रिप्स के अधिक आक्रमण से पत्ते सफेद भी पड़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि मूली और गाजर इन फसलों की तैयार जड़ों की खुदाई करें और इन्हें साफ करके मंडी भेजें। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को अपनी तरफ से हार्दिक हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, जैसे अभी जो है ना मौसम कुछ दिनों से जो है ना चेंज हो रहा है और अभी भी जो है मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं 8 और 9 को भी जो है कुछ बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। तो ऐसे में किसान भाइयों से ये निवेदन है, जो किसान भाई पानी देने की तैयारी कर रहा हो तो उन सभी से निवेदन है कि कृपया जो है इन 2 दिनों के बाद ही अपना पानी का देने का प्रोग्राम बनाएं, ताकि जो है ना हमें ये पता लग सके भाई जो है ना ज़्यादा बारिश है या बूंदाबांदी है या नहीं भी है। कुछ एरिया में छुट-फुट भी हो सकती है। तो ऐसे में जो है एक तो ये ध्यान रखना है। बाकी अगर हमारी नर्सरी तैयार है और उसमें अगर कुछ पानी भरने की संभावना लगती है तो उस पानी को तुरंत निकालें, ताकि जो है नर्सरी को ज़्यादा पानी से बचाया जा सके। दूसरा, जो किसान भाई जिनके जो है टमाटर के पौध अगर तैयार है तो इन 2 दिनों के बाद ही वो जो है खेत में लेके जाएँ, अदरवाइज़ तो जो है कि बारिश से, बूंदाबांदी से नुकसान होने की संभावना बढ़ती है। इसी तरह जिन किसान भाइयों के यहाँ पे फूल गोभी है या बंद गोभी है या गांठ गोभी है, उन किसान भाइयों से ये निवेदन है, आप जो है ना जो तैयार फूल हैं उनको तोड़ के और मंडीकरण करें, जिससे जो है आपकी जो है कि जो फूल हैं वो ख़राब होने से बच सकें और आपके घर पे आमदनी भी आए। और दूसरा ये ध्यान रखना है, जैसे मान लिया कि इस दौरान जो है कि
माहू का भी गोभी पे अटैक हो सकता है या सुंडी का भी अटैक होगा, तो उनसे बचाव के लिए भी किसान को जो है अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। तो माहू के बचाव के लिए तो किसान को जो है वो आपको मैलाथियोन 400 मिलीलीटर दवाई को 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। और अगर जो है सुंडी का प्रकोप लगता है तो उनको 400 ग्राम थुरिंजेंसिस बेसिलस थुरिंजेंसिस दवाई है उसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह प्याज में भी जो है महिलाओं या युवतियों को किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना होने पर करना होगा सखी वन स्टॉप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर 1819 डायल। तुरंत कार्रवाई जाएगी, पीड़ित महिला को पुलिस सहायता प्रदान। यह कहना है सखी वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज अंजू बाला का। उन्होंने कहा कि 181 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहेगा, अतः वे तुरंत सहायता के लिए तैयार रहेंगे। अब जरूरतमंद महिलाओं या युवतियों को जरूरत पड़ने पर 181 डायल करना है, ये कहना था वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी अंजू बाला का। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार से शोषण की घटना पर महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी बजाय वे सखी वन स्टॉप सेंटर की हेल्पलाइन नंबर 181 पर डायल करें और उनको तुरंत प्रभाव से पुलिस या अन्य मदद मिलेगी। जिला मुख्यालय पर संचालित वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से करीबन 800 महिलाओं को मदद मुहैया कराई जा चुकी है, जिसमें घरेलू हिंसा, बाल विवाह, गुमशुदगी से संबंधित मामले शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को किसी प्रकार का शोषण होने पर एक ही छत के नीचे सभी जरूरी मदद उपलब्ध करवाना है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इसी के चलते सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। भिवानी जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन के पास तो शाम और बीच के पास वन स्टॉप सेंटर संचालित है। महिलाओं की मदद के लिए जिस प्रकार कोई भी महिला या युवती शोषण से संबंधित शिकायत कर सकती है, शिकायत मिलने पर पुलिस या कानूनी सहायता मुहैया कराई जाती है। मैं वन स्टॉप सेंटर के बारे में आप सबको मीडिया के थ्रू बताना चाहती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा एक संचालित ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला, जैसे कि घरेलू हिंसा, रेप या फिर खो गई है, मिसिंग है, किडनैप हुई है या फिर ट्रैफिकिंग का केस है, साइबर क्राइम का है या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है महिला, वो वन स्टॉप सेंटर के द्वारा काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो कि फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसे कि कानूनी सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय जो कि 5 दिन के लिए दिया जाता है, जिसमें रहना खाना महिला को फ्री में उपलब्ध करवाया जाता है और पुलिस की सहायता 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर सेंटर 24 घंटे काम करता है, 7 दिन। तो कोई भी महिला है किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है या फिर मतलब वो वन स्टॉप सेंटर में कभी भी किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकती है। वन स्टॉप सेंटर के द्वारा महिला को एक सखी के जैसा सखी कहा जाता है इसे वन स्टॉप सेंटर को। तो सखी का क्या मतलब होता है कि वन स्टॉप सेंटर में वो आकर अपनी बात को कह सकती है, उसे किसी भी प्रकार से डरना नहीं है और खुलकर बोलना है, खामोशी को तोड़ना है। तो वन स्टॉप सेंटर में आए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी फ्री में जो भी सुविधाएं दी जाती हैं इनका लाभ उठाएं। और वन स्टॉप सेंटर एक हेल्पलाइन भी के साथ भी काम कर। भिवानी जिले के गांव रेवासा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किशोर स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएचसी से पहुंची डॉक्टर यशवंती व उनकी टीम के द्वारा विद्यालय प्राचार्य विजय कुमार व अध्यापक लक्ष्मण गौड़ के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की गई और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रिवासा में सीएचसी टीम कैरू द्वारा किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसमें किशोर बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की गई और उनको समय होने पर उपचार भी किया गया। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक चार्ट मेकिंग प्रतियोगिता भी कराई गई और उनके विजेता छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इसमें कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर यशवंती सीएचसी कैरू और सहयोगी पूजा शर्मा, सुनीता कुमारी और प्राचार्य विजय कुमार का योगदान रहा। इस दौरान उपस्थित बच्चों को उनसे जुड़े अनेक विषयों और उनके स्वास्थ्य के प्रति जरूरी जानकारियां देकर जागरूक भी किया गया। मैं डॉक्टर यशवंती, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, एसएचटी यानी स्कूल हेल्थ टीम सीएचसी कैरू से। मेरे सहयोगी हैं पूजा शर्मा एएनएम, एडोलसेंट हेल्थ काउंसिल सुनीता शर्मा ने आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
रिवासा में बच्चों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया और बच्चों से जो 4Ds में चेक की गई, जिसमें दिक्कत निकलने पर बच्चों को स्पॉट ट्रीटमेंट भी दिया गया, साथ में HB टेस्टिंग भी बच्चों को दी गई और बच्चों को आवश्यकता अनुसार नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र CHC PHC रेफरल कार्ड बनाकर GH भी भेजा गया। और साथ में एडोलसेंट हेल्थ डे पर सुमिता काउंसलर ने बच्चों से चार्ट मेकिंग प्रतियोगिता बनाई। उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। रिफ्रेशमेंट में बच्चों को बिस्किट वगैरह दिए गए। बाकी प्रिंसिपल सर का, स्कूल के स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इनका पूरा सहयोग हमें मिला। भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने जिला संगठन में विस्तार करते हुए सोमवार को नई नियुक्तियां की, जिसके तहत जिला अध्यक्ष ने रोहतास चौहान गिगनाऊ को जिला मीडिया सह प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा हरजीत सिंह चाहर को जिला कार्यकारिणी सदस्य और साथ ही किसान मोर्चा में विस्तार करते हुए कमलेश शर्मा को जिला उपाध्यक्ष, देवीलाल तरार रिवासा को किसान मोर्चा का जिला सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि आज उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके लिए वे शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हैं और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वे उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।